गर्मियां शुरू होते ही सबसे बड़ा खतरा हमारे घर के सबसे नाजुक सदस्य यानी हमारे बच्चों पर मंडराने लगता है। एक छोटा सा लापरवाही भरा खाना, एक गिलास गंदा पानी और पूरी फैमिली बीमार। गर्मियों में सबसे आम और सबसे खतरनाक बीमारियां होती हैं डायरिया और फूड पॉइजनिंग। ये सिर्फ पेट की बीमारी नहीं, ये जानलेवा साबित भी हो सकती है अगर सही समय पे इलाज ना किया जाए। इस वीडियो में हम एक एक बात को पूरी विस्तार से समझाएंगे ताकि आप और आपका परिवार पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इस चैनल के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं, जैसे आपको किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं, इसके बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है जिसको अगर आप अपनाते हो तो निश्चित तौर पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में समर डायरिया तथा फूड पॉइजनिंग क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरिया क्या है। दोस्तों, डायरिया का मतलब है दिन में 3 बार या 3 बार से ज्यादा अगर आपको पानी की तरह दस्त हो रही है, लूज मोशंस हो रही हैं, तो इसका मतलब कि वह डायरिया है। खासकर गर्मियों में ये और आम हो जाता है क्योंकि गर्मियों के मौसम में पानी की कमी भी होने लगती है। अब जान लेते हैं फूड पॉइजनिंग क्या है। दोस्तों, जब हम दूषित खाना या दूषित पानी पीते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस तथा टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे पेट में चले जाते हैं, जिनकी वजह से पेट में संक्रमण हो जाता है और इसकी वजह से डायरिया, उल्टी, बुखार, पेट में ऐंठन जैसी समस्याएं आप लोगों को दिखाई देने लगती हैं। अब जान लेते हैं कि ये गर्मियों के मौसम में क्यों ज्यादा होता है। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में ये जो बैक्टीरिया होते हैं और ये जो वायरस होते हैं ये काफी तेजी से पनपते हैं। इसके साथ साथ गर्मियों के मौसम में ज्यादा पसीने आने की वजह से शरीर से पानी निकल जाता है और डिहाइड्रेशन जैसी समस्या आने लगती है। कभी कभी खानों को स्टोर करने में लापरवाही हो जाती है, उन्हें हम खुले में ही रख देते हैं और ये खाना गर्मियों के मौसम में जल्दी ही खराब होने लगते हैं। आइए दोस्तों, समझते हैं कि समर डायरिया और फूड पॉइजनिंग होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है साफ सफाई की कमी। गंदे हाथ, बिना धोए हुए फल और सब्जियां, गंदे बर्तनों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यह भी एक कारण होता है कि जिसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग या डायरिया भी हो सकती है। बच्चे ज्यादातर मिट्टियों में खेलते हैं, उनकी वजह से भी संक्रमण हो सकता है। दोस्तों, इसका एक कारण खुले में बिकने वाला फूड ये भी होता है। अक्सर आप देखते होंगे कि गर्मियों के मौसम में सड़क के किनारे आप चाट, गोलगप्पा या पानी पूरी या कटे फलों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ इनमें इस्तेमाल किया गया हुआ जो पानी होता है वो दूषित हो सकता है और जो बर्फ का इस्तेमाल भी करते हैं वो भी दूषित हो सकता है। तो इनकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अगला कारण है बासी या अधपका खाना। अगर दोस्तों आपका खाना रात में बच गया है और सुबह आपने उसको दोबारा सही से गर्म नहीं किया है और उसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो सही तरीके से गर्म ना करने की वजह से उन खानों में टॉक्सिन्स उत्पन्न होने लगते हैं, जिसकी वजह से अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके फूड पॉइजनिंग तथा डायरिया होने के कारण को बनाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि समर डायरिया तथा फूड पॉइजनिंग को पहचानने के लिए कौन कौन से लक्षण हमको दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बच्चों में किन प्रकार के लक्षण हमको दिखाई देंगे। बच्चों को बार बार पानी जैसा पतला दस्त आना और उन दस्त में काफी ज्यादा बदबू आना, बच्चों को सुस्ती तथा बच्चे लगातार अगर रो रहे हैं, के साथ साथ आंखों तथा गालों का धंसना तथा पेशाब का पूरी तरीके से बंद हो जाना, तेज बुखार तथा दूध पीने से इनकार करना। अगर ये सब लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर बच्चों को समर डायरिया या फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब जान लेते हैं कि बड़ों में किन प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। बड़ों में कमजोरी तथा थकान, पेट में दर्द, पेट में मरोड़, इसके साथ साथ उल्टी आना, मतली जैसा लगना या व्यक्ति का बार बार टॉयलेट की तरफ जाना। इसके साथ साथ डिहाइड्रेशन होने की वजह से मुंह का सूखना तथा पेशाब का पीला होना। अगर इन सब प्रकार के लक्षण बड़ों में दिखाई देते हैं तो निश्चित तौर पे हो सकता है कि उन्हें फूड पॉइजनिंग तथा समर डायरिया जैसी शिकायत हो रही। अब तक दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में यह जाना है कि आपको डायरिया कैसे होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं। अब जान लेते हैं कि आपको अगर ये सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास कब जाना। अगर किसी की दस्त 24 घंटों के अंदर नहीं रुक रही है और इसके साथ साथ मल में म्यूकस आना तथा खून आना, इन जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। तेज बुखार 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा और अगर बच्चा कुछ भी खाने पीने से मना कर रहा है, उल्टी के साथ पेशाब का बिल्कुल बंद होना और बार बार बेहोशी या नींद का आना, अगर इन सब प्रकार के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि डायरिया का और फूड पॉइजनिंग का जो इलाज होता है वो बच्चों में किस प्रकार से होता है और बड़ों में किस प्रकार से होता है। सबसे पहले जान लेते हैं बच्चों के इलाज के बारे में। तो दोस्तों, बच्चों के इलाज में सबसे जरूरी बात यह है कि आपको डिहाइड्रेशन को रोकना है। ORS का घोल आपको हर 5 से 10 मिनट में थोड़ा थोड़ा बच्चों को देना है। 6 महीने से ऊपर के बच्चों को जिंक सिरप रोजाना 14 दिनों तक लगातार पिलाना है। डॉक्टर की सलाह से ऑन्डेनसेट्रॉन सिरप अगर उल्टी हो रही है
तो आप ले सकते हैं। और दोस्तों डायरिया हो रहा है लेकिन इसके साथ साथ आपको माँ का दूध नहीं बंद करना है, आपको इसको और बढ़ाना है। अब जान लेते हैं बड़ों का इलाज कैसे किया जाता है। ORS सॉल्यूशन, नींबू पानी तथा नारियल पानी से आप पानी की कमी को दूर कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है, आपको पेट के अच्छे बैक्टीरियाओं को बनाए रखना है। इसके साथ साथ मेट्रोनिडाजोल तथा नॉर्फ्लॉक्सासिन डॉक्टर की सलाह पर आप ले सकते हैं। अगर आपको उल्टियां हो रही हैं तो उल्टी के लिए आपको ऑन्डनसेट्रॉन तथा डोमपेरिडॉन का टैबलेट ले सकते हैं। और अगर बहुत ही ज्यादा आपको डायरिया हो गया जिसकी वजह से आपका जो डिहाइड्रेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है तो आप हॉस्पिटल में जाके IV फ्लूइड भी ले सकते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों कि अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गया है, डायरिया हो गया है या फूड पॉइजनिंग हो गई है जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो गया है तो इसके घरेलू उपाय क्या होते हैं, किस प्रकार से हम उसको घर में ही ठीक कर सकते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। आपको घर के अंदर ORS कैसे बनाना है आइए जान लेते हैं। 1 लीटर पानी में 6 चम्मच चीनी मिलाना है तथा आधा चम्मच नमक मिलाना है। इसको अच्छे तरीके से आप मिला लें और घर में ही आपका ORS रेडी है। आपको दही खाना है, चावल खाना है जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो प्रोबायोटिक होते हैं, जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं उनका बैलेंस बना रहता है। आप खाने में खिचड़ी, साबूदाना तथा केला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार का रस तथा मूंग की दाल इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको दोस्तों सादा भोजन का इस्तेमाल करना है, कम तेल मसालों वाले भोजन का इस्तेमाल आपको करना है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि डायरिया में, डिहाइड्रेशन में आप क्या ना करें। आपको दूध को अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। इसके साथ साथ आपको आइसक्रीम और जो पैक्ड जूस होते हैं उनको भी अवॉइड करना है। तले हुए तथा मसालेदार भोजन से आपको परहेज करना है। बिना उबाले गए पानी तथा खुले खाने को आपको अवॉइड करना है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि डायरिया तथा फूड पॉइजनिंग की रोकथाम के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहली बात, खाना खाने से पहले तथा खाना बनाने से पहले आप अच्छी तरीके से अपने हाथ को धो लें। सिर्फ उबला पानी या RO का पानी ही पिएं। अगर आपको बर्फ का उपयोग करना है तो घर में बनी हुई बर्फ का ही उपयोग करें। बच्चों के नाखून को छोटे करें तथा उनको अच्छी तरीके से साफ रखें। बासी खाना फेंक दें, दोबारा गर्म करना इसका समाधान नहीं है। अब जान लेते हैं दोस्तों बच्चों के लिए खास बातें। 6 महीने से छोटे बच्चों को सिर्फ माँ का ही दूध दें। दस्त के दौरान दूध और खाने को बंद ना करें। ब्रेस्ट फीडिंग तथा ORS दोनों ही जारी रखें। बच्चों में डिहाइड्रेशन के लक्षण जल्दी ही दिखते हैं, सतर्क रहें। इसके साथ साथ दोस्तों बिना डॉक्टर की सलाह पर आप कोई भी दवा बच्चों को ना दें। अब दोस्तों लास्ट में जान लेते हैं कि फूड पॉइजनिंग अगर आपको हो गई है तो उसका फर्स्ट एड क्या है। दोस्तों उल्टी होने पर साइड करवा के लेटाएं जिससे सांस ना रुके। ORS तुरंत शुरू कर दें। हर 5 मिनट में 1 चम्मच ORS को पिलाएं। घरेलू उपचार दें, दही तथा नींबू पानी पिलाएं। अगर उल्टी और दस्त ज्यादा हो जाए तो तुरंत ही हॉस्पिटल जाएं। इसके साथ साथ कभी भी उल्टी रोकने वाली दवाओं का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं करें। दोस्तों कुछ ऐसे सवाल है जो हर किसी के मन में आते हैं लेकिन वह उन्हें सिर्फ मन में ही रखते हैं। तो आइए जानते हैं उन सवालों के जवाब के बारे में। क्या गर्मी में हर बार ORS लेना जरूरी है? नहीं, सिर्फ तब जब दस्त तथा डिहाइड्रेशन हो। क्या नींबू पानी ORS की तरह ही काम करता है? हाँ, अगर ठीक अनुपात में बनाया गया हो। क्या बाजार की बर्फ तथा जूस से परहेज करें? बिल्कुल, इनके अंदर गंदा पानी तथा बैक्टीरिया हो सकता है। डायरिया में दूध को बंद करें कि नहीं? बच्चों में तो दूध बंद नहीं करना है। बड़ों में अगर दूध की वजह से गैस या दस्त बढ़ जाए तो बड़ों में आप इसे बंद कर सकते हैं। दोस्तों एक छोटी सी जागरूकता पूरे परिवार को गर्मी की सबसे आम और सबसे खतरनाक बीमारी से बचा सकती है। ये जानकारी आपके लिए जीवन रक्षक बन सकती है। इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेडिकल से संबंधित जानकारी जानने के लिए हेल्थ इफ्लक्स से जरूर जुड़े। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।